धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मौनी पड़े अमावस भारत, शुक्रवार रूप गति पाए। कलयुग में भी संगम तट पर सभी देवता प्रगटे आए। सारे देव करे स्नाना, संगम तट पावन में माना। ये प्रयागराज की धरती, इसकी पूजा दुनिया करती। जहां विराजे काशी में विश्वनाथ भगवान, पूरे विश्व की रक्षा करे ये शंकर भगवान। तो कथा राम की गूढ़ है और कथा कहे शिवजान। संगम किसको कहते हैं यही सुना दे ज्ञान। महाराज, ये संगम प्रयागराज में ही क्यों रखा गया? संगम किसे कहते हैं? मौनी अमावस्या पड़े, पहले सुमरे गणेश, फिर गौरी को सुमरे भारत। मिट जाए कोटि कलेश, जय गणेशम। निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे। शंकर सुमनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुमनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम। सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते। प्रथम पूज्ये श्री गणपति। हे सिद्ध गणेश, आदि सनातन गणेश, गौरी पुत्र गणेश, रणथंबोर के गणेश, 9 फरवरी मौनी अमावस्या शुक्रवार आपका वाणी अभिनंदन करती है। माघ चले स्नान प्रयाग में, चलो गणपति नाथ। रिद्धि सिद्धि के संग में आप प्रगटो गणनाथ। और गौरी माता आपकी और गौरी पुत्र गणेश। अरे गौरी माँ को भी लाओ और हटा दो सभी कलेश। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते। उमा गौरी
महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। नो राम का अंक है, क्योंकि रामनवमी पुष्य नक्षत्र चैत्र शुक्ल पक्ष रवि पुष्य नक्षत्र में अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ और सीता नवमी को जनकपुरी में जगत जननी जानकी माता का जन्म हुआ। और 9 मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। तो 9 पड़ गई है फरवरी, पड़ा वर्ष 24 और उसमें पड़ गई मौनी अमावस्या और शक्ति देखो ईश। तो ये प्रयागराज स्नाना और जो भी करे मंगल गति जाना, शिव और विष्णु कृपा मिल जावे, दान पुण्य स्नान दिखावे, गंगा जमुना सरस्वती और संगम तट गतिमान। कलयुग में भी डुबकी लगावे तो उसे मिले वरदान। ओम नमो पंचदेवाय नमः। सर्व सृष्टि रक्षते भक्षते दुर्गणा नमस्तुते नमः शिव। शिव शक्ति जगदम्बे भयहारिणी संकट निवारणी विष्णु च प्राण वल्लभा श्री लक्ष्मी सिंधु सुता भगवती घोर कष्टनाशिनी सर्व शोकनाशिनी सर्व संपदा आभूषिते वामांग लक्ष्मी नमस्तुते नमः नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी ब्रह्मदेवाय सरस्वती नमः नमः। सर्व विघ्न विनाशो गणातीतम गणनायका गण ईश्वरो गौरी नंदनम शिव पूजन शिवपुत्रम रणथंबोर विराजते भूमि रक्षते भूकंप नास्ति आंतरिक चूहा शक्ति भूकंप रोकती सदा भवानी दायिनी। सन्मुख रहे गणेश 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मार्कंडेय वाच्य। जब पृथ्वी पर पापों का भूकंप होता है, भूचाल की स्थिति होती है, आसमान में उल्कापात होने लगता है, तब इस वेद मंत्र का गंगा तट पर प्रयागराज में वट वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर 108 बार उच्चारण करे तो समस्त पृथ्वी अंतरिक्ष से ये पंचदेव वेद मंत्र और पंचदेव यंत्र भारत की सर्वांग रक्षा और भक्तों की सर्वांग रक्षा करता है। पंचदेव यंत्र रक्षते भारत देश रक्षते मम प्रिया परिवार रक्षते मम ग्राम रक्षते मम जिला रक्षते मम प्रांत रक्षते मम राष्ट्र रक्षते नमः। सर्व सृष्टि रक्षते मानवतावाद रक्षते सर्व विघ्न विनाशो नमस्तुते सर्वदेवाय नमः। मैं संपूर्ण भारत की रक्षा और संपूर्ण विश्व की रक्षा की कामना मौनी अमावस्या पर काशीपति विश्वनाथ और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ब्रह्मा विष्णु महेश से करता हूं कि आप ही रक्षक हो कलयुग के, भोग तो बख्शक बने हुए, कोई नहीं या रक्षक हमारा, ये तीनों जगत गुरु खड़े हुए। संगम तो भारत में ही होता, सारे गम हट जाते हैं, जहां होता है विश्वनाथ प्रयागराज तो सारे गम मिट जाते हैं। संगम होना चाहिए और यही त्रिवेणी जहान, मन और जीव और आत्मा हो जाए एकाकार। हमारा ये पंच तत्व का जो शरीर है, इसमें मन है, मन चंगा तो कटोरी में गंगा, तो मन को गंगा मान लीजिए। और जीव जमुना का स्वरूप है,
क्योंकि अंधकार से आता है और अंधकार में ही चला जाता है। उसको प्रकाश ईश्वर का आत्मा में नजर आता है। इसलिए मन को गंगा मानिए और जीव को जमुना मान, और आत्मा तो ये सरस्वती, ये वेदों का ज्ञान। ब्रह्मा विष्णु महेश संगम रूप समान, इसमें जो करे कल्पना तो वट वृक्षों गतिमान। मन, जीव और आत्मा इस पंच तत्व के शरीर में जो कल्पना करते हैं उसको साकार भगवान करते हैं। इसलिए संगम तट पर भी एक कल्प वृक्ष रखा गया, वट वृक्ष उसे कहते हैं। प्रलय में भी वट वृक्ष चैतन्य रहता है और प्राणवायु का प्रसारण करता है। उस पर 3 पत्ते निकलते हैं और उन 3 पत्तों पर ब्रह्मा विष्णु महेश यानी गंगा जमुना सरस्वती का प्रसारण होता रहता है। मानवता का चक्र चलता रहता है। युग गुजर जाते हैं, सतयुग गुजरा, त्रेता गुजरा द्वापर जाए, और ये कलयुग मध्याह्न काल है, ये भी गुजर गति जाए, ये भी गुजर जाएगा। लेकिन हम गुजरने की चिंता नहीं कर रहे, हम तो सुखों की चिंता कर रहे हैं। तो समय चक्र की परिधि रुके रुका नहीं कोई, और जो समय के साथ रहे वही अमर गति हो। तो जो समय के साथ रहता है वो अमर रहता है, और जो समय से पीछे रह जाता है या समय से आगे निकल जाता है वो प्रलय में चला जाता है। इससे समय और संगम और मौनी अमावस एक महापर्व का स्वरूप है। माघ के महीने में भगवान विष्णु मौन होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे त्रिलोक की गतिविधियों को देखते रहते हैं। मौन में बड़ी शक्ति होती है, और माघ कल्प में विष्णु भगवान सारे भक्तों से कहते हैं, हे लक्ष्मी, जो भी आवे प्रयाग में और 1 माह कल का कल्प और मौन हो जाए, शक्ति भर ले तो हो जाए वह धन्य। तो प्रयागराज की धरती पर भगवान विष्णु और शिव का और ब्रह्मा का ध्यान करने से, स्नान करने से और दान करने से सारे कई जन्मों के पाप कट जाते। मौन में बड़ी शक्ति होती है, और शुक्रवार अस्थिर दिन है, मौनी अमावस्या का उसमें आगमन है, और 9 फरवरी है। तो फर 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 पर उड़ती चिड़िया, अब किसकी उड़ेगी देखो चिड़िया, और दाना खाने उड़ेगी चिड़िया, दाना मिले न पावे चिड़िया। अब उस चिड़िया को दाना मिलेगा कि नहीं मिले, ये तो भविष्य के गर्भ में है। इसलिए आज मौनी अमावस्या पर फुर फुर हो रहा है, फर फर फुर 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 फुर, और कभी फिरऊ नहीं पाए। जाने वाला कल कभी नहीं आता, आने वाला आज हमेशा आज ही रहता है। और ये सारे ताज कल के समान है और राम आज के समान है। तो ताज सारे कल कल ही जानो, और देखो कल तो कभी न मानो, कभी न कल यहां आएगा। और कलयुग आ गया था, और कौन से कल का ताज देख रहे, ताज राम प्रगटाए। तो आज आ गए राम जी, और विष्णु तट तर जान, और संगम तट पर खड़े हुए हैं नारायण भगवान। चले सुदर्शन चक्र उनका, और वही भारत के ताज, और उनकी ही करो आरती, बाकी सब बेकार। तो आरती करत वाणी गति जाना, और प्रगटे शांताकारम भगवाना। विष्णु लक्ष्मी सत्यनारायण और कदली खंब स्वरूप, वाणी उनकी करे आरती। वही भारत के भूप, भारत के राजा हैं, पूरे त्रिलोक के राजा हैं। इसलिए उनका अभिनंदन है, उनका अभिनंदन अभिनंदन है। और भारत भूमि में नारायण लक्ष्मी का ये वंदन है। वंदन कर रही वाणी शारदा, और देखो शिव का चंदन है।
और वेद मंत्र उच्चारे ब्रह्मा। और कितना प्यारा संगम है ये स्नान करा रही वाणी। और सारे देव खड़े सारे नमन किया ब्रह्मा विष्णु महेश को और डुबकी लगा रहे प्यारे। सारे देव समूहन देखो और डुबकी प्रयागराज लगवा डाली। और सारी काली माट गई भैया लालिमा फैली मतवाली। नारायण का सूर्य उदय हो अंधकार सब हटा दिया। और पाप का नाम निशान मिटाने विष्णु खुद प्रगटा ही गया। तो धूमधाम और बजे नगारा और बाजे यहां पर शहनाई। अरे देखो घंटा ध्वनि नारद करे और आरती उतराई। जय लक्ष्मी देवा स्वामी जय लक्ष्मी देवा। पड़ गई मौनी अमावस और देव करे सेवा। जय लक्ष्मी रमणा आप रमण लक्ष्मी में और शांताकार रूप। चार चतर भुज रूप तुम्हारा यही है विष्णु स्वरूप। नारद घंटा ध्वनि बजावे भक्त लाए प्रसाद। कदली फल मेवा तुलसी कंचामृत और आप भी चख लो महाराज। जय लक्ष्मी देवा मौनी अमावस आगे नवरात्रा गुप्त पड़े आवे। फरवरी 14 बसंतों शारद प्रगटावे। और नारद ये गावे जिन पर कृपा करे नारायण उनका मंगल हो। जाते मंगल होवे उनका आते मंगल हो। यहां कभी न दंगल हो। ये तो क्षीर सागर की भूमि शांताकार मरु। ये तो आपका भवन नारायण क्षीर सागर भरपूर। जय लक्ष्मी रमणा जिस पर कृपा करे नारायण सब कुछ मिल जावे। मन वांछित फल दीना जो पूजा पावे। ये कल युग में मौनी अमावस आरती नारद गावे। अरे भारत में तो कर दो शांति क्रांति न हो पावे। मौनी अमावस्या आग लगे विस्फोट कहीं हो सबको हटा दो ना। ये कल युग में बिगड़ गई है आप बना दो ना। ये आरती ये देवा नारद आरती नारायण की ये प्रयाग गाई। कल्प वृक्ष भी देखो हर 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 शाई। गंगा जमुना सरस्वती झर झर अमृत झर जावे। जो भी करे स्नान मौनी में उसका फल पावे। जय विष्णु देवा
विष्णु लक्ष्मी की आरती कलयुग नारद गा पाई। अष्ट सिद्ध नवनिधि मिल गई और भारत यदुराई। भारत में नारायण लक्ष्मी जगद गुरु वंदे। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश काट दो जम के सब फंदे। जय सत्यनारायण देवा। नारद घंटा ध्वनि करी आरती विष्णु की और प्रयागराज में डुबकी लगा रहे सभी देव हैं लीन। 33 करोड़ देवताओं ने कलयुग में जब संगम तट प्रयागराज में डुबकी लगाई तो पूरी गंगा जमुना सरस्वती में अमृत झरझर बहता है। और वाणी में नारद भैया और भगवान से ये कुछ कहता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद क्यों करी मेरी आरती? और मौनी मावस पर्व, अरे भारत का कल्याण हो गया, उदय हो गया स्वर्ग। ये भारत लगता है नारद 21वीं शताब्दी में भगवान कलंकेश्वर का स्वर्ग बनेगा, जो कि लो मात्र की भक्ति थी। नारायण लिया बुलाए, सभी देवता डुबकी लगा रहे तो संगम पावन पाए। और 2025 में और कुंभ भरेगा प्रयाग, सारी घटनाएं टल जाए नहीं लगेगी आग। क्योंकि भोगों में तो आग है, वहां नहीं अनुराग। और भक्त सारे यहां डुबकी लगा रहे जहां विष्णु खड़े प्रयाग। तो दो भाग हो रहे हैं इस समय सारे संसार के, एक भोगों में व्यस्त है और एक भगवान में व्यस्त है। और प्रयाग में भगवान विष्णु भक्तों के साथ खड़े हुए दर्शन दे रहे हैं। इस कारण ये वाणी आई और नारद कलयुग रहे सुनाई। जितनी भी रद्दी यहां और कलयुग फैली जाए, सारी रद्दी प्रयाग में और नारद रहे डुबाए। तो जो रद्दी हो गए, जैसे रद्दी बिक जाती, अखबार का समाचार पढ़ने के बाद उस अखबार को फेंक दिया जाता है और रद्दी में बिकता है। उसी तरह जब कोई चीज रद्दी हो जाती है, गद्दी हट जाती है और उस गद्दी को रद्दी में बिकने के बाद कोई उसका भाव नहीं आता। वही हो रहा है इस कलयुग में, गद्दी रद्दी होए और रद्दी तो रद्दी रहे, कभी न सिद्धि होए। तो उस रद्दी में कभी सिद्धि नहीं आती। तब रणथंभौर के गणेश गौरी के साथ खड़े थे कि रद्दी को रिद्धि करूं और संगम सिद्धि होए। मौनी अमावस में गणपति की कृपा से और मोदक बरसे तो वर्षा होने लगी मोदक की और भर गए लडमन थाल। अरे कलयुग में भी कर गए गणपति बड़ा कमाल। शिव भी हर्षित हो गए, अमृत दिया बरसाए। जटा से अमृत झरझर बरसे, मौनी पड़े अमावस्या को ब्रह्म वेद वाणी गति पावा और वेद मंत्र ब्रह्मा ने गावा। ओम ब्रह्म ब्रह्माय चतुरानन ब्रह्म शक्ति तेजोमयी शक्ति विष्णु शक्ति ब्रह्म शक्ति शिव शक्ति गणपति शक्ति गौरी शक्ति पंचदेव देव देवाय परम शक्ति भारत भूमि प्रयागराज समर्पिते। सारी शक्तियां वहां प्रकट हो गई। ऐसी मौनी अमावस्या कलयुग में धन्य कर गई। तो मौनी अमावस ये प्रसंग, स्नान प्रसंग जो सुनता है, जीवन में कभी दुख नहीं पावे। ईश्वर भी उस पे कृपा करता है। इस कारण सारे भारत को
और दिया प्रसंग सुनाए। अरे सारे ब्रह्मवेता चकित रह गए और नारद मनऊ हर्षाय, नारद वाणी आने लगी। क्योंकि नारद वाणी जब आती है, जब संसार में विघटन की तरफ जा रहा हो, पतन की तरफ सारा संसार चलने लगे, सारे सब कुछ उल्टा होने लगे, तो उल्टे को सुलटा करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं भारत में प्रयागराज में पधारते हैं। ब्रह्मा पधारते हैं, विष्णु पधारते हैं, शिव पधारते हैं, सारे देवता पधारते हैं, और उसके बाद नारद विद्या चलती है। तो आज से ही नारद विद्या का अरे करते हैं शुभारंभ। रावण पर जब चली नारद विद्या तो लंका का हुआ अंत। लंका चक्रवर्ती सम्राट का अंत नारद विद्या से हुआ था। न नारद वहां जाता, न रावण को देवताओं के बारे में कुछ बताता, न रावण देवताओं को जेल में डालता, और न सत्ता हटती। तो जेल में डाले जो राजा उसकी सत्ता हट जाती है। इसको नारद विद्या कहते, ये कलयुग चल पाती है, ये कलयुग में भी चल रही है। फिर नारद गए द्वापर में, और देखो कंस के पास, अरे कहा 8वें गर्भ से और तेरी होगी मौत, 8वें गर्भ से तेरी मौत होगी। तो नारद विद्या चल गई और उल्टा हो गया काम, सबको जेल में डाल दिया। देव की वसुदेव था नाम, सारे बच्चे मार दिए, 8 बच्चे गति मार। तब जाकर के हुआ था राजा कंस उद्धार, वो भी मारा गया। फिर नारद विद्या धृतराष्ट्र पर चली और उसने पांडवों को वनवास दे दिया, द्रौपदी का चीर खींच गया, महाभारत हो गया और कौरव हार गए। और ये नारद विद्या कलयुग में प्रारंभ हो चुकी है और गुप्त नवरात्रा में पूरी चलेगी। अब किसकी चले, कैसे चले, कौन जाएगा हार? अरे ईश्वर तो खड़ा प्रयाग में, कोई ना आया द्वार। एक भी राजा इस समय प्रयागराज में नहीं है, और प्रयागराज में भगवान खड़े, तो भारत का राजा कौन होगा? हे नारद, भगवान होंगे, कल की भगवान 21वीं शताब्दी में होंगे। ये मौनी अमावस्या पर देवताओं ने सहमति दी। हम तो इंतजार करते हैं, अब आप पधारो नाथ, और भारत के तो भाग्य जगा दो, और ये प्रयाग जगमगात। ये प्रयागराज की धरती पर आप बोल रहे हो महाराज, वृथा न जाय देव ऋषि वाणी, और बोले नारद सुनो भवानी। तो सब कुछ उल्टा होएगा, और जो चले उल्टी चाल उसका कलयुग में भैया, और जल्दी आएगा काल। जैसे कंस का, रावण का, और आया था धृतराष्ट्र, और सतयुग में हिरण्याकश्यप का हुआ प्रहलाद ने नाश, नरसिंह हो गए वहां। तो इसलिए राजबुद्धि को उल्टी करती ये नारद की वाणी है, और इस कारण मौनी अमावस्या में देखो कथा कहानी है। इसलिए मौन होकर के ये केवल 33 करोड़ देवताओं ने सुनी, ब्रह्मवेताओं ने सुनी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, गौरी ने सुनी, और वाणी ने सुनी, और भारत में प्रयागराज में स्नान करते हुए भक्तों ने सुनी। बाकी जो भी सुने वाणी से उसका हो कल्याण। ये तो दिव्य दृष्टि वाणी है जो दे रही कलयुग ज्ञान। मौनी अमावस्या स्नान का, और करो ओम नमः शिवजा। हे भारत के भक्तों, आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, तुलसी का पौधा हो, कि कोई भी तीर्थ स्थान हो, भगवान शिव का मंदिर हो, प्रयागराज हो, या कहीं भी शुभ जगह हो, या आत्मा में ही आप 108 बार भगवान ओम नमः शिव का जाप करें आज, तो आपके मन की बात पूरी हो जाएगी, और मन के पाप हट जाएंगे, और गंगा जमुना सरस्वती का संगम मन, जीव और आत्मा को एकाकार करके आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन करा देगी ये वाणी। तो आत्मा, आत्मदर्शन ही ईश्वर दर्शन है। इसलिए वाणी ने आत्मा में परमात्मा नारायण के दर्शन किए। दर्शन करते सुदर्शन चक्र चला भारी, हर्षित भारत के नर नारी। बाकी सब जो बचे हुए भई, हारी 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 हारी। बाकी जो बचे हुए थे वो सब हार हुर गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश
और भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र चलने लगा। तो मौनी अमावस्या के स्नान के बाद, भगवान के दर्शन के बाद भारत में सुदर्शन चक्र चलेगा और उसमें हमें सुंदर स्वरूप भगवान विष्णु और लक्ष्मी के दर्शन होंगे। जो वाणी इस समय कर रही है स्नान, और उसी प्रयागराज में देखो मिले विष्णु भगवान। ओम शिव भागीरथ ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय। स्नानम ध्यानम सर्वशक्ति समर्पितम पुंगी फलम समर्प्याण्वे नमः। चंद्रो देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता सर्वशक्तिदायकम मंगल वरदायकम भगवान विष्णु कल्पः मौनी अमावस्या महापर्व पर्वांति भारत स्वरूपम मंगलम मंगलम श्री गणेशाय नमः। नारद ऋषि ने कर दिया विष्णु का आह्वान, भारत मंगल हो गया, ऊंची हो गई शान। जगत गुरु बनेगा भारत आए कल की भगवान। मौनी अमावस पर नारद ने दिया विश्व को ज्ञान। बोलो जय महाशिव शक्ति की जय, प्रयागराज काशीपति विश्वनाथ की जय, बोलो संगम तट महापर्व की जय हो। मौनी अमावस्या महापर्व भारत के लिए शुभ हो और दानवों के लिए शुभ हो। भारत की सेना को बल मिले, भारत के किसानों को फल मिले, खेती लहराती रहे, अन्न धन आशा पाला अन्नपूर्णा की कोई कमी न रहे, उनकी जो मन में इच्छा है वो भगवान पूरी कर दें और भारत की प्रजा भूखी न मरे, सबके घर में अन्न धन की कमी न रहे और भारत विश्व का अमीर देश बन करके भगवान की कृपा को प्राप्त करके और 4 वेद से 18 पुराण और वेद श्रुतियों का भारत में आह्वान होता रहे और आरती उतरे केवल विष्णु की लक्ष्मी की और उतरे नहीं कोई। बस यही हमारे ईश्वर हैं, ये रक्षक भारत होए, बाकी सब बेकार है। और कुंभ करो स्नान, मत देखो उनको भैया, खड़े विष्णु भगवान। तो बोलो विष्णु भगवान आज के आनंद की, बोलो काशीपति विश्वनाथ संगम तट कल्प वृक्ष महा सर्वशक्ति प्रयागराज संगम इलाहाबाद की जय।